हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उर्दू से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद कब और कहां पैदा हुए। देखिए आपके पास में यहाँ पे है, मुंशी प्रेमचंद कब और कहां पैदा हुए। ऑप्शन आपके पास में 1880 को बनारस शहर के करीब पांडेपुर में, 1880 को फैजाबाद में, 1880 को अलीगढ़ में, 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी बनारस के पास लम्ही गांव में 1880 में आपकी पैदाइश हुई है। अब आप मुझे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है। तो आपका असल नाम है, नोट कर लीजिएगा, धनपत राय। क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से करने हैं और जो मैं आपको बता रहा हूं इनको ध्यान से सुनना है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें रट जाएंगी। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे मुंशी प्रेमचंद के पहले नॉवल का नाम क्या है। तो आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? असरारे मुआबिद। याद रखिएगा, आपके पहले नॉवल का नाम क्या है? असरारे मुआबिद। आपका कौन सा नॉवल है जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है? तो वो है गौदान। गौदान जो है मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है। और एक आपका अफसाना है इबरत, इसे याद रखिएगा। इबरत किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद की मौत कब और कहां वाकई हुई? ऑप्शन आपके पास में 6 अक्टूबर 1936 को बनारस में, 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में, 18 अक्टूबर 1938 को लखनऊ में, 9 सितंबर 1939 को दिल्ली में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में आपकी मौत हुई है। मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेमचंद के नॉवेलों का जुमरा है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, पहला जुमरा है बाजार हुस्न है, चौगान हस्ती है, गोशे आफियत है। दूसरा है ज़ाद राह है, शिकस्त है, सैयदा कलाल। तीसरा है ज़ात शरीफ है, उदास नस्लें हैं, लंबी लड़की हैं। चौथा है अंदाता है, फंदने हैं, लहू के फूल है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जो पहला जुमरा है ये मुंशी प्रेमचंद के नॉवलों का जुमरा है। तो हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। अब आप मुझे बताइएगा ज़ाद राह क्या है। तो नोट कीजिएगा, ज़ाद राह जो है ये अफसानवी मजमुआ है। किसका अफसानी मजमुआ है? मुंशी प्रेमचंद का। शिकस्त क्या है? शिकस्त नॉवल है। किसका नॉवल है? कृष्णचंद्र का नॉवल है। सैयदा का लाल ये अल्लामा राशिदुल खैरी का नॉवल है, जिन्हें मुसव्विर गम कहा जाता है। ज़ाते शरीफ किसका नॉवल है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का नॉवल है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवल है। लंबी लड़की किसका अफसाना है? ये किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का। अंदाता ये अफसानी मजमुआ है। किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है। फंदने ये अफसानी मजमुआ है सादत हसन मंटू का। लहू के फूल ये हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नॉवल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौदान का मरकजी किरदार क्या है। ऑप्शन आपके पास में होरी हैं, गोबर हैं, धनिया है, हीरा है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रात के अंधेरे में कौन उमराव जान को पहचान लेता है। ऑप्शन आपके पास में उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका बाप। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी उसकी माँ पहचान लेती है। अब आप मुझे बताएंगे उमराव जान अदा किसका नॉवल है। उमराव जान अदा जो है किसका नॉवल है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का ये शाहकार नॉवल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवल कैसी सिन्फे नसर को कहा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है जो जिंदगी के किसी एक पहलू की तर्जमानी करती हो, जो जिंदगी की कुछ बातों पर रोशनी डालती हो, जो जिंदगी की तर्जमानी तसलसल के साथ करती हो, जो जिंदगी के चंद अहम पहलुओं पर रोशनी डालती हो। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जो जिंदगी की तर्जमानी तसलसल के साथ करती हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा नॉवल निगारों से मुताल्लिक जुमरा नहीं है। देखिए नहीं आपसे पूछा गया, यानी इनमें से कौन सा जो जुमरा है वो नॉवल निगारों से मुताल्लिक नहीं है। पहले जुमरे को आप रीड कर लीजिए, दूसरे को रीड कर लीजिए, तीसरे को रीड कर लीजिए और चौथे को अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड कर लीजिए। फिर आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा
नॉवेल निगारों से मुताल्लिक जुमरा नहीं है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, अब्दुल हक, इनका संबंध, इनका ताल्लुक नॉवेल से नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कन्हैया लाल कपूर कब और कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके पास है 1915 हरियाणा में, 1914 लुधियाना में, 1910 ईस्वी को जिला लायलपुर पंजाब में, 1910 अमृतसर में। तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1910 को जिला लायलपुर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कन्हैया लाल कपूर का इंतकाल किस तरह, कब और कहां हुआ? 3 क्वेश्चन एक साथ में आपसे पूछ लिए गए हैं। 1991 को बुखार से दिल्ली में, 1980 को दिल का दौरा पड़ने से पुणे में, 1988 को हाथ से मुंबई में, 1990 को फालिज से लखनऊ में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी 1980 को दिल का दौरा पड़ने से पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा जुमरा कन्हैया लाल कपूर के मजमुओं का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास है बालो पर है, नरम गरम है, शीशा वतीशा, चंगुरबाब है, बालो पर है, संगो खिश्त है। चौथा है सुखनदान फारस, गंजहाए ग्रामाया। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा जुमरा कन्हैया लाल कपूर के मजमुओं का नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी सुखनदान फारस और गंजहाए ग्रामाया, ये दोनों ही मजमुए कन्हैया लाल कपूर के नहीं है। तो नोट कर लीजिएगा, सुखनदान फारस ये किसकी किताब है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। याद रखिएगा, सुखनदान फारस मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। और गंजहाए ग्रामाया किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कृष्णचंद्र कब और कहां पैदा हुई? पहला ऑप्शन आपके पास में 1914 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, 1910 को वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, 1988 को कानपुर में, 1935 को दिल्ली में। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1914 को आपकी पैदाइश हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सालेहा आबिद हुसैन कब और कहां पैदा हुई? पहला ऑप्शन आपके पास में 1915 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में, दूसरा है 1913 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में, तीसरा है 1913 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में पानीपत में, चौथा है 1910 को दिल्ली में ख्वाजा हसन निजामी के खानदान में। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 1913 को ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में आपकी पैदाइश हुई है। आपका एक अफसाना है जो आपके निसाब में इंक्लूड है, उसे याद रखिएगा। एक सवाल याद रखिएगा, एक सवाल किसका अफसाना है? सालेहा आबिद हुसैन का। आपकी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यादगार हाली। याद रखिएगा, यादगार हाली किसकी तसनीफ है? सालेहा आबिद हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस जुमरे में सालेहा आबिद हुसैन की तसानीफ नहीं है? पहला जुमरा है यादगार हाली है, यादों के चिराग हैं, उजरा हैं, आतिश खामोश हैं, कतरे से गौर होने तक हैं, अपनी अपनी सुलैब हैं, और चौथा है शेख न्याजी हैं और वकील साहब हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी शेख न्याजी वकील साहब जो हैं ये सालेहा आबिद हुसैन की तसानीफ नहीं है। तो फिर ये किसकी तसानीफ है? नोट कर लीजिएगा, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफात के नाम है। किसकी बताया हमने? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सालेहा आबिद हुसैन का इंतकाल कब और कहां हुआ? 1980 दिल्ली में, 1988 कानपुर में, 1985 पंजाब में, 1988 दिल्ली में। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी 1988 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आला अहमद सरूर ने किस यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया? रीडर की हैसियत से काम किया। ऑप्शन आपके पास में कानपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी। आला अहमद सरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी बदायूं में और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रतन नाथ सरशार किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? ऑप्शन आपके पास में कश्मीरी खानदान से,
علی گڑھ کے خاندان سے, لاہور کے خاندان سے, لکھنوی خاندان سے. تو آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا, یعنی کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اگلا کوشچن آپ کے سامنے, پروفیسر احتشام حسین کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1921 عیسوی میں اعظم گڑھ میں, 1912 میں دہلی میں, 1912 میں اعظم گڑھ کے قصبہ ماہل میں, اور 1899 عیسوی میں لکھنؤ میں. تو آپ مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا, یعنی 1912 عیسوی میں اعظم گڑھ کے قصبہ ماہل میں. یاد رکھیے گا. آپ کا انتقال کب ہوا اسے بھی چاہے تو آپ ساتھ میں نوٹ کر لیں, 1972 عیسوی میں الہ آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اگلا کوشچن آپ کے سامنے دیکھیے, فسان آزاد کس اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا؟ آپشن آپ کے پاس میں انقلاب ہیں, اودھ اخبار ہیں, زمانہ ہے, دبدبہ آصفی ہیں. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا, یعنی اودھ اخبار. فسان آزاد کس کا ناول ہے؟ یاد رکھیے گا پنڈت رتن ناتھ سرشار کا یہ شاہکار ناول ہے. اگلا کوشچن آپ کے سامنے, نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ انتظام کرنا ہے, نظم کرنا ہے, لڑی میں موتی پرونا ہے, یا موتیوں کی لڑی بنانا ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا, یعنی لڑی میں موتی پرونا ہے. اگلا کوشچن آپ کے سامنے ہے, پنڈت برج نارائن چکباس کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن آپ کے پاس میں 1875 حیدرآباد میں, 1880 لکھنؤ میں, 1879 دہلی میں, 1882 فیض آباد میں. تو آپ مجھے بتا دیجیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا, کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فورتھ, یعنی 1882 عیسوی میں فیض آباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کی ایک نظم ہے رامائن کا ایک سین, بہت ہی اہم نظم, یاد رکھیے گا. آپ کا ایک شعری مجموعہ ہے, اسے بھی یاد رکھیں گے, صبح وطن. ایگزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے, تو یاد رکھیے گا جواب آپ کا ہوگا پنڈت برج نارائن چکباس. تو آج کی کلاس میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی آپ کے ریئل ایگزام میں بہت ہی ہیلپ کریں گے. تو آج کی کلاس سے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.